तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ठीक ना। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाते हैं, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाते हैं और कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब 2 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर के भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव कितने नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं इस बार से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। इसलिए पहले आप जानकारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिख दिया पहले ही। देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना जी, यह आपके बोर्ड परीक्षा में ना 19 से लेकर 27 प्रश्नों की संख्या होती है, ठीक ना। मैक्सिमम 27 प्रश्न यहाँ से बनता है आप लोग का। कहाँ से जी? त्रिकोणमिति पार्ट से कितने नंबर है? 19 से लेकर 27 तक। कभी हो सकता है कि 18 नंबर के बन जाए, ऑब्जेक्टिव दे दे आपके बोर्ड परीक्षा में। हो सकता है कि 20 नंबर भी दे दे, क्लियर। हो सकता है कि 27 नंबर को भी मिल जाए आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। मतलब 19 से लेकर 27 नंबर, मतलब 27 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं त्रिकोणमिति पार्ट से। मतलब 19 मार्क्स से 27 मार्क्स का, ठीक ना। चलिए इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यह आपके 3 से 4 बनते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसका नंबर होता है 2 नंबर का। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक ना। बस 3 से 4 सवाल पूछ रहा है तो 3 दूनी के 6, मतलब 6 से 8 नंबर का आप लोग का हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, क्लियर। मतलब एक प्रश्न पर ना, और आप लोग एक प्रश्न बना देते हैं तो वहां पर आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा, क्लियर है आप लोग। चलिए इसके बाद आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है 1, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 27 मैक्सिमम मान जोड़ा जाए तो 27 8 कितना हो जाएगा जी? 35, 35 5 40। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 40 नंबर के, ठीक ना। चलिए जो परिचय था तो हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र में ही मतलब उसको हल कर दिए थे, ठीक ना। बता दिए थे आप लोग का कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी बताए थे। तो आज हम लोग ना सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे नहीं, सिर्फ सवालों को हल करेंगे आज। आज क्लास रहेगा, थ्योरी रहेगा, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोग हम प्रश्न देते हैं, ठीक ना। प्रश्न 1 कैसे रहेगा आप लोग को? तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम सवालों को हल करेंगे, ताकि जब हम आप लोग को मेन जो सवाल है त्रिकोणमिति जब आपको हल कराए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। चलिए माइक रखते हैं। देखिए कैसे सवाल आता है आप लोगों का। प्रश्न पाल देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी कितना है जी? 90 डिग्री है। तो AC, तो जिसमें AC 10 सेंटीमीटर तथा BC 8 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग सवाल है, ठीक ना। सवाल दिया गया है ना, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना है जी? कोण B 90 डिग्री है। क्या है जी? कोण B 90 डिग्री है। तो जिसमें AC 10 सेंटीमीटर है तथा BC 8 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का सवाल है, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले का हल, ठीक ना। उसके बाद कहा गया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे और इसका नाम धरेंगे ABC और कोण B 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, ठीक है।
कोण बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिए। अब बताइए इसमें क्या क्या दिया गया है, तो AC दिया गया है ना 10 सेंटीमीटर, बताइए तो AC दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे पता है कि इस भुजा जो है AC, इनको हम कण कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कण कहते हैं। और जो उसके बाद कहते हैं जी BC दिया है 8 सेंटीमीटर, तो BC जो भुजा है इसका नाम क्या है जी, आधार, क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। हमसे AB पूछा गया है तो AB लंब नहीं पूछा गया है जी। चलिए बातों को लिख देते हैं। चलिए ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब पता है कि इनको हम क्या कहते हैं जी, चलिए इनको नहीं पता है तो हम लिख दें कण, इनको क्या कहते हैं, आधार। हमें क्या ज्ञात करनी है जी, तो लंब ज्ञात करनी है। लिखेंगे अब दिया गया है, क्या लिखेंगे जी, दिया गया है, दिया गया है AC, AC क्या है जी, कण है, और कण कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए आधार, आधार का नाम क्या है जी, BC, BC आधार है, कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है जी, तो AB, AB बराबर लंब, लंब का मान ज्ञात करना है हम लोग को। क्लियर। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्लियर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो सूत्र होता है लंब बराबर, लंब बराबर सूत्र होता है रूट कर्ण के स्क्वायर, रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होता है, रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होता है। तो बता दीजिए कर्ण कितना है, तो भाई कर्ण कितना है जी, तो भाई कर्ण है हम लोग का 10 के स्क्वायर, नहीं पहले आप बताइए कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण का नाम क्या है जी, AC नाम है जी। हम लिख देंगे AC के स्क्वायर, क्या करेंगे AC के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार कितना है, तो आधार BC है, लिख देंगे BC के स्क्वायर। क्लियर, इतना आप लोग समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग, इसके बाद यहाँ पर आ रही ना, इसको मिटा दे, चलिए मिटा दिए। अब ये देखते हैं हम लोग को, जहां AC है तो AC कितना दिया गया है, तो बताइए लंब, ठीक है। अब AC कितना दिया गया है जी 10, AC जगह पर ना 10 लिख के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, AC जगह पर 10 लिखकर स्क्वायर कर देंगे। तो BC है ना, BC कितना है जी, तो BC हम लोग का 8 सेंटीमीटर है, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। तो लंब का नाम क्या है जी, AB लंब है, AB क्या है, लंब है। अब 10 में 10 से गुना करेंगे ना, देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, कितना आएगा जी 100, और 64। जब निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा √36, क्या हो जाएगा जी √36। इस प्रकार से AB जो है 6 सेंटीमीटर। अब तक AB बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए। देखिए सवाल था ना, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, क्या हुआ पूरा बन गया, जिसमें AC 10 सेंटीमीटर है तथा BC 8 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। यही था आप लोग का सवाल, ठीक है ना। आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए दिया गया है AC कितना है जी, जब आपको हम समकोण त्रिभुज बनाए हुए थे तो AC जो होता है ना कर्ण होता है, क्या होता है जी कर्ण, और कर्ण दिया 10 सेंटीमीटर, BC कितना दिया था जी आधार, आधार कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, और AB हमको लंब पूछ रहा था। तो हमें याद है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, किनके अनुसार जी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर सूत्र होता है रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इसलिए रूट S, देखो जहाँ कर्ण है ना वहाँ AC डाल देते थे, क्योंकि AC कर्ण का नाम था जी। तो रूट देखिए रूट AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, और लंब, लंब को ना AB द्वारा, जो लंब थी हमारी उनका नाम ना AB था, ठीक ना। देखिए कर्ण रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, तो लंब यहाँ पे AB डाल दिए, तो देखिए रूट 10 के स्क्वायर करेंगे ना 100 आएगा, कितना आएगा जी 100 आएगा, माइनस 64 हो जाएगा। क्लियर, जब 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 होगा, और 36 होगा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः AB बराबर 6 सेंटीमीटर, जहाँ AB का है लंब है, ठीक है।
तो पहले आप लोग आंसर मार लीजिए। देखिए सब मेन होता है ना, आप लोगों को समझना है, और समझ लेते हैं तो आप लोग अपना मन से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए आप लोग प्रश्न जो 2 है जी, 2 क्या है जी, कुछ हम परिवर्तन नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा खाली किए हैं जी। देखिए प्रश्न 2 है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज नहीं डाले हैं, चलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, कितना है जी, कोण B 90 डिग्री है, तो जिसमें AC कितना है 8 सेंटीमीटर है, AC कितना है जी 8 सेंटीमीटर है, तथा BC जो है ना 5 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हम पिछले प्रश्न कराए थे ना, तो उससे एक भी अधिक नहीं है, मतलब उससे कुछ डिफरेंट है नहीं। अब वही सवाल ये भी है, बस सिर्फ हम अंक को बदल दिए हैं, ठीक ना, किनको बदल दिए जी, अंक को बदल दिए हैं, ठीक ना। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरह से। ये सबसे इसमें मेन बात ये समझना होता है ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब को दर्शाया ही, जो दर्शाते हैं हम लोग वही महत्वपूर्ण होता है, वही आप लोग ना ज्यादा गलती कर देते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, एक मिनट माइक को थोड़ा सा देखिए, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जी, और कोण बी के नाम दे देंगे, मान लीजिए कि इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, और इसका नाम क्या दे दीजिए सी, ठीक है। और बताइए कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी क्या कितना डिग्री है 90 डिग्री का है, तो अब एसी दिया गया है, एसी कितना दिया गया जी 8 सेंटीमीटर, और पता है कि इन जो लंबा भुजा होता है ना जी, ठीक ना, जो लंबा भुजा होता है, चाहे आप कह सकते हैं कि कोण बी के सामने वाली जो रेखा होती है ना, उसे कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कर्ण। उसके बाद दिया गया है बीसी, तो बीसी कितना दिया गया जी 5 सेंटीमीटर, और इनको पता है किन कहते हैं जी, इनको हम आधार कहते हैं, आधार रहेगा याद, इनको आधार कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग ना आज पांच सवाल कराएंगे आप लोगों को, तो आप लोग पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम बनाते रहे हम, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जी, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है ए बी सी, और बी है 90 डिग्री के, तो ए सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया गया जी 8 सेंटीमीटर, और बी सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और हमसे ए बी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, हम लोग दिया गया है एसी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, कितना है जी, एसी जो है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीसी कितना दिया है जी, बीसी दिया गया 5 सेंटीमीटर, क्लियर। हमसे क्या पूछा गया है, तो ए बी बराबर वाट, मतलब ए बी जो है ना हमसे लंब पूछ रहा है, ए बी क्या है जी लंब है ना, तो हमसे लंब सवाल पूछ रहा है कि लंब क्या होगा, आप बता दीजिए, तो आप लोग बता दीजिए, इसमें बड़ा बात है जी, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे जी, चलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय, क्लियर। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर सूत्र होता है रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, एक मिनट आ गया ठीक ना, लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, क्या होता है रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो आप बता दीजिए तो कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण यही होता है जी, और कर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे 8 के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर, क्लियर। अब 8 के जब स्क्वायर करेंगे हम लोग लिख देंगे, लंब का नाम लिखेंगे, लंब का नाम क्या है जी ए बी है, तो 8 के स्क्वायर कितना देगा, 8 में 8 कीजिए तो और जाए 64, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है 50 25, तो ए बी बराबर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है 64 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 14 वाला 5 जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 5 39, मतलब एक अतः ए बी बराबर रूट 39 सेंटीमीटर,
रूट 39 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग? देखिए फिर से आपको समझा दे हम। सवाल था कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो जिसमें AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का प्रश्न था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, मतलब दिया गया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 8। तो मतलब इसके आधार हम कह सकते हैं कि जो AC है ना वो कर्ण है, और जो BC है ना वो क्या है, आधार है, और AB पूछा गया, मतलब लंब हमसे पूछा गया है। तो लंब हमसे पूछा गया, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर जो सूत्र होता है वह होता है रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया गया था, 8 दिया गया था, तो हम यहाँ पर 8 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, आधार के स्क्वायर मतलब आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर डाल दिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर कहाँ गया है जी, 8 गुने 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गुने 8। तो 8 गुने 8 64 माइनस 50 25। अब बताओ कि 64 में से 25 कितना है 39, लेकिन अतः ए बराबर क्या हो जाएगा रूट 39 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए पहले आप लोग स्क्रीन मार लीजिए, उसके बाद आप लोग को और 2 सवाल करा दे रहे हैं, ठीक ना, एक कर्ण पर एक आधार पर। ठीक है, जिनमें कर्ण निकालना होगा आप लोग का। चलिए मार दिए ना, चलिए चलिए आप लोग का जो प्रश्न 3 है वह यह है कि देखिए समकोण त्रिभुज, ये प्रश्न आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, ठीक ना, और वो जो प्रश्न था आप लोग रिवाइज करने की जरूरत थी। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। कितना है जी, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो जिसमें लंब 4 सेंटीमीटर है, जिसमें लंब कितना है जी 4 सेंटीमीटर है, तथा आधार जो है 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों से कर्ण पूछा गया है, क्या पूछा गया जी, कर्ण पूछा गया है, तो आप लोग को हम जल्द ही बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए चलिए लिखेंगे हल, मतलब क्या क्या दिया गया है जी, लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि लंब जो है ना वह 4 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। जो आधार वो कितना है जी, आधार कितना है, आधार है हम लोग 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है जी, कर्ण पूछा गया है, कर्ण बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है जी, कर्ण बराबर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तुम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है जी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है हम लोग का रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। क्लियर है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय का अनुसार कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो सब क्या करेंगे जी, अब बताइए कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट लंब है ना जी, लंब कितना दिया गया है, तो लंब दिया गया है 4। क्या लंब की जगह पे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो लंब की जगह पर 4 लिख सकते हैं जी, क्योंकि लंब दिया गया है कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। तो आधार कितना है जी, आधार है 3 सेंटीमीटर। क्या 3 का लिख देंगे हम लोग। अब बताइए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का 16 प्लस 3 का 9, ये कर्ण बराबर क्या लिखेंगे जी, कर्ण बराबर। चलिए अब 16 9 कितना होता है, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, और 25 के वर्गमूल पाता है कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोगों से ना कर्ण ही पूछा गया था, ठीक ना। चलिए पहले आपको हम समझा दें फिर से, ठीक ना, आप लोग कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। चलिए देखिए सवाल था यह कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, जिसमें लंब दिया गया 4 सेंटीमीटर और आधार दिया गया था 3 सेंटीमीटर आप लोग का, ठीक ना। कर्ण का मान पूछा गया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक ना। अब हम यही पढ़ रहे हैं जी। चलिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है भैया हम लोग का। चलिए
दिया गया है, मतलब प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो हम देख रहे हैं दिया गया है लंब 4 सेंटीमीटर है। कितना जी लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है। तो कौन पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कौन बराबर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसलिए कौन बराबर रूट में 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो कौन बराबर 4 के स्क्वायर करेंगे मतलब 4 गुणन 4 करेंगे तो कितना आएगा, चौका 16 आएगा, प्लस तीसरे के 9 मतलब 16 9 कितना होता है 25 होता है। और हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है। लेकिन अतः जो कण है हमारा मान है वो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। समझ गए आप लोग, ठीक ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए तो चलिए आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क, ठीक ना। अब हम विश्वास है कि आप लोग का समझ गए कण कैसे निकालते हैं, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक ना। सवाल है आप लोग का समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। कितना जी कोण बी कितना है 90 डिग्री है, तो जिसमें लंब ना 8 सेंटीमीटर है, जिसमें लंब क्या है जी 8 सेंटीमीटर है तथा आधार जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोग कण का मान ज्ञात करना है। समझ गए आप लोग। तो पहले आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए, जिस प्रकार से हम जो पिछले प्रश्न हल किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न आप लोग का बनेगा। चलिए पहले आप उतार लीजिए, क्लियर है। चलिए वहीं पर बैठे रहो वहीं पर। चलिए मार लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक रहेगा और अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। और आपके लिए बता दें कि और इस बाकी सब क्लास चल रही है, मतलब साइंस का भी, ठीक ना, हिंदी का भी, समझिए आप लोग, संस्कृत भी क्लास चल रहा है, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है छोटू।